हेलो दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। आज इस हथेली का संपूर्ण विश्लेषण कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा, जिसमें पहली नजर में देखने को मिला कि ऐसे जातक बहुत ज्यादा ही काबिल, महत्वाकांक्षी और मेहनती अर्थात कर्मठ भी देखने को मिल जाते हैं। इनके योग्यता में, व्यक्तित्व में किसी तरह की कोई भी कमजोरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो योग बने हुए हैं वो सब योग कोई भी कार्य पूर्ण होने में काफी संघर्ष व बाधाओं को बतलाते हैं। इसीलिए इस तरह के पाम में हमेशा से देखने को मिला है कि संपूर्ण योग्यताओं के बावजूद भी और मेहनत, कर्म, प्रयत्न, प्रयास के बावजूद भी इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूर्ति होने में संघर्ष आता है। अब ऐसा क्या है जो इनके हथेली में ये बतला रहा है और कैसे ये चीज ठीक भी हो सकती है, इसके बारे में भी अंतिम में जाकर के आपको बतलाया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपके अगर नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आए तो आपकी फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरेटिवली लॉन्ग है। आपका थंब का साइज भी देख पाएंगे तो नॉर्मल कंडीशन से थोड़ा सा स्ट्रांग ही है। इस तरह का लंबी उंगली व्यक्ति को हमेशा हर विषय में गहराई में जाने के लिए प्रेरित करती है। इसीलिए आप जैसे जातक वो होते हैं जो बहुत ज्यादा गहन अध्ययन करते हुए, चिंतन मनन करते हुए, बहुत कुछ जिंदगी में करते हुए, सीखते हुए, हर विषय का एक व्यक्तिगत अनुभव लेते हुए देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए आपके पास किसी भी विषय को लेकर के अगर चर्चा किया जाए तो ना ही आपके पास ज्ञान की, ना ही योग्यताओं की और ना ही एक्सपीरियंस की कोई कमी रहने वाली है। जिन व्यक्ति के पास में हर विषय का एक पर्याप्त ज्ञान होता है तो लॉन्ग फिंगर देखने को मिलती है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को ऑब्जर्वर बनाता है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि एनालिटिकल पर्सनैलिटी होती है, डीप थिंकिंग टाइप का नेचर होता है। और यही सारी चीजों के कारण से जड़ तक जाने की प्रवृत्ति और जड़ से समाधान निकालने की प्रवृत्ति भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा जो व्यक्तित्व है वो थोड़ा सा शांत किस्म का देखने को मिलता है। बहुत जल्दबाजी, आपाधाबी, हड़बड़ी, ये सारी चीजें व्यक्तित्व में नहीं होती। कूलनेस, कामनेस देखने को मिलता है, जिसके कारण शांति के प्रक्रिया से ही अत्यधिक कार्य करते हुए, निर्णय लेते हुए, योजना बनाते हुए, जीवन जीते हुए देखने को मिलते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि थंब की लेंथ मजबूत है लेकिन जॉइंट पॉइंट में ज्यादा मांसल नहीं है। तो ऐसे जातक फिर लड़ाई झगड़ा करना पसंद भी नहीं करते हैं, बहसबाजी भी करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में जीवन में शांति चाहिए और दूसरों के जीवन में भी शांति व सुख देते हुए ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो फिंगर के बीच में आपको एक ऑटोमेटिकली गैप बनते हुए देखने को मिलेगा। ये गैप हमेशा से स्वतंत्र विचारधारा को बतलाता है। ऐसे जातक वो होते हैं जो समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को विकसित करते हुए पाए जाते हैं। बहुत ज्यादा रूढ़िवादी किस्म की पद्धति नहीं होती। समय, परिस्थिति, माहौल, लोगों के अनुसार अपने आप को ढाल पाते हैं, नहीं तो उन्हें ही अपने अनुसार ढाल लेते हैं। क्योंकि इस तरीके का गैप हमेशा सीखने के लिए प्रेरित करता है, हर विषय में जानने के लिए प्रेरित करता है, अपनी खुद की धारणा बनाने के बजाय दूसरों को पहले महत्व देता है। इसीलिए इस तरीके का गैप व्यक्ति को ओपन माइंडेड, फ्रीडम लवर, इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर देता है, जिसमें कभी भी आप जैसे जातक सीखने में पीछे हटते हुए देखने को नहीं मिलते हैं, खर्च करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। जो कुछ हाथ में आता है तुरंत देते हुए जीवन भर देखने को मिलते हैं। इसीलिए किसी बात का अफसोस, रिग्रेट, सोरो, ग्रीफ वगैरह ये सब चीजें भी देखने को यहाँ पर नहीं मिलता। और इसी कारण से भी मस्तिष्क रेखा पूरी जीवन रेखा से अलग है। सुना जीवन में सबका, लेकिन किया अपने ही अनुसार। हर कुछ अपने दम से ही जिंदगी में करना था, ये पहला उद्देश्य बचपन से चला है। किसी से सहायता नहीं लेनी, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, हर चीज अपने दम पर प्राप्त करने की क्षमता इस तरीके का गैप और इस तरीके का मस्तिष्क रेखा देता है। क्योंकि ये मस्तिष्क रेखा व्यक्ति को फिर से इंडिपेंडेंट और स्टबन यानी जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति देता है। सोच लिया, ठान लिया, फिर तो करके ही दिखाना है। साथ में यहां देखेंगे तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट फैलेंज तक पहुंची है। कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छा यहाँ पर हो जाता है। किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, किस समय क्या निर्णय लेना है। इवन मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा होता है, जैसे एक समय पर अनेक काम जो है सही ढंग से संभाल पाना, ऑर्गेनाइज मैनर में काम करना, किसी भी काम में एफिशिएंसी यानी सटीकता भी जो है बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। तो जब मरकरी इतना अच्छा हो जाए तो सीखने, समझने, चीजों को याद रखने की क्षमता भी यहाँ पर अच्छी होती है। और साथ में थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में देखेंगे तो थर्ड फिंगर स्ट्रांग है, जो रिस्क टेकिंग यहाँ नेचर देता है। तो जोखिम उठाने की मानसिकता होती है। डर, भय, चिंता, इन सब चीजों में ज्यादा पड़े ऐसे इंसान देखने को नहीं मिलेंगे। हमेशा कुछ ना कुछ नया करते हुए, जिस विषय से भी थोड़ा बहुत चिंता भय आ रहा है उस पर काम करते हुए, लेकिन ऐसे पीड़ दिखाकर भागने वालों में से नहीं होती। इसलिए सूर्य की जब उंगली लंबी हो जाती है तो ऐसे जातक अपने खुद की तपस्या, संघर्ष, मेहनत के द्वारा ही नाम, ख्याति, सफलता, सम्मान प्राप्त करते हैं। यहां देखेंगे तो ये लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट है। तो इस कंडीशन में जब तक खुद के द्वारा एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन नहीं हो जाता तब तक किसी भी
बात पर पूर्णतः विश्वास ऐसे जातक नहीं करते, खुद का बुद्धि जरूर लगाते हैं। वही जब सेकंड एंड थर्ड फिंगर में गैप हो जाए तो हर परिस्थिति में ढलने की वजह परिस्थितियों को अपने अनुसार ढालते हुए भी देखने को मिल जाते हैं। साथ में देखेंगे तो गुरु की उंगली का झुकाव शनि पे है। ये कॉम्बिनेशन हमेशा से धर्म और कर्म को मिला करके चलने का कॉम्बिनेशन रहा है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा धार्मिक आध्यात्मिक होते लेकिन शो ऑफ करना नहीं आता, बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं, अपने काम में पूरी निष्ठा रखते हुए जीवन भर ही देखने को तकरीबन मिलते, चाहे वो काम हो, जिम्मेदारी हो या फिर रिश्ते हो, जिनके अंदर छल कपट ईर्ष्या द्वेष हीन भावना जैसी चीजें पनपती ही नहीं है, हमेशा दया भाव, देने का भाव, करुणा, ये सब चीजें होती हैं, तो गुरु शनि का झुकाव ऐसे हो जाता है। ये कॉम्बिनेशन तो बहुत ज्यादा गुण विज्ञान भी देता है, रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि भी देता है, और बहुत सारे जगह ऐसा देखने को मिला है कि ऐसे जातक एक बार में किसी भी तरीके की समस्या का हल दूसरों के लिए निकाल देते हैं। सीधे पिन पॉइंट मैनर में बातचीत करने की आदत इस कॉम्बिनेशन में होती है। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन कभी भी ईगो, एटीट्यूड जैसी चीजें आने नहीं देता। तो यहां पर इन सब चीजों के अतिरिक्त आप देखेंगे तो इनके हथेली में सीधी खड़ी रेखा तकरीबन सभी उंगलियों पे है, जो सहानुभूति किस्म की प्रवृत्ति, मित्रता पूर्वक स्वभाव, देने का भाव, सकारात्मकता सब कुछ देता है। लेकिन आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि हल्की हल्की सी आपको आड़ी रेखा तकरीबन हर ही क्षेत्र में देखने को मिल जाएगी। घर परिवार के लिए करने के बावजूद भी क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड की कमी, अच्छा खासा कर्म मेहनत करने के बावजूद भी सेटिस्फेक्शन की कमी, नाम, इज्जत, सम्मान जो बढ़ना चाहिए था उसमें थोड़ी सी कमी, यानी उल्टा जिस विषय का लोगों को ग्रेटिट्यूड करना चाहिए था, नाम ही नहीं लिया गया बहुत सारे विषयों में। इसके बाद में बहुत लोगों का अच्छा सोचा लेकिन दूसरे सोचने लगे कि आपका क्या फायदा है। तो इस तरह की आड़ी रेखा में हमेशा एक दोष निर्मित होता है कि कहीं ना कहीं से नकारात्मकता हमेशा से चुनौती देने के लिए आती है, हर जगह से। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, कर्मठ होते हैं, तो उनकी उंगलियों में इस तरीके का चक्र देखने को मिलता है जो इनके तकरीबन सभी फिंगर के ऊपर है। और ये अपने आप में एक बहुत अनोखी बात होती है क्योंकि हर उंगली में हमेशा कोई ना कोई दूसरा चिन्ह देखने को मिलता है अधिकतर। लेकिन ये चक्र हमेशा से व्यक्ति को बहुत अच्छे अच्छे योग देता है। जैसे कि इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप सीधे यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं, क्योंकि ऐश्वर्यशाली, अत्यधिक बुद्धिमान, प्रभावशाली, उच्च पद अधिकारी, तेज बुद्धि के, सब विषयों में अच्छा संतुलन बिठाने वाले, अच्छे संचार करने वाले, जहां जाए वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं उसको बहुत अच्छा निर्मित कर दे, लोगों को लाभ देने वाले, ये सभी तरह की चीजें इसमें यहाँ पर आमतौर पर कही जाती है। लेकिन ये चक्र क्या करता है कि परफेक्शन की तरफ व्यक्ति को ज्यादा लेकर के जाता है। कोई भी काम आधा अधूरा होना ही नहीं चाहिए, पूरा होना चाहिए, नहीं तो होना ही नहीं चाहिए। तो ये चक्र क्या करता है कि जब तक कोई कार्य पूरा ना हो जाए, एकदम परफेक्शन में नहीं हो जाए, एंड रिजल्ट नहीं मिल जाए, तब तक उस विषय में लगाए रहता है। इसीलिए ऐसे जातकों में फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन बहुत अच्छा देखने को मिलता है, सभी जिम्मेदारी को लेकर के, सभी कामकाज को लेकर के, और अपने से जुड़े सभी लोगों के विषय में। इसलिए ऐसे जातकों के द्वारा हमेशा दूसरों को लाभ ही जीवन भर देखने को मिलता है। लेकिन इसकी सबसे खराब बात हमने ये अभी तक के अनुभव में देखी है कि ऐसे जातक जिंदगी में बहुत कुछ प्राप्त तो करते हैं लेकिन उसका उपभोग अपने लिए बहुत कम कर पाते हैं। इसलिए अधिकतर ऐसे जातकों के द्वारा दान धर्म, अधिकतर चीजें इसी तरीके से होती हुई देखने को मिलती है जिससे लोगों को सीधे के सीधे लाभ मिले और उसमें कोई क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड ना मिले। जैसे महाभारत में कर्ण की युति थी, उस तरीके की थोड़ी युति इस तरीके के कॉम्बिनेशन में लाइफ टाइम में देखने को मिलती है कि ऐसे जातक बहुत कुछ करते हैं अपनी जिंदगी में, मतलब समाज के लिए भी, अपने लोगों के लिए भी, अपने हद को पार करके सब तरह का कार्य करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन उसके रिगार्डिंग जो बेनिफिट मिलना चाहिए, सुकून, शांति, आनंद, संतुष्टि वगैरह चीजें नहीं मिल पाती है। इसके पीछे कारण यह होता है कि ऐसे जातकों को प्रकृति ने निर्धारित किया रहता है निष्काम कर्म के लिए अधिकतर। इसीलिए आप देखेंगे इनके हथेली में अधिकतर जो भाग्य रेखा है वो रुक रुक करके ही चली है कि एक बार में चीजें होना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इसी तरीके की अधिकतर युति है कि अनरिजॉल्व्ड इशू, आपातकालीन स्थितियां जिंदगी में हमेशा कहीं ना कहीं से आएगी और बनेगी। तो ये सारी चीजों से मुक्त हमेशा अदृश्य शक्ति यानी ईश्वरीय कृपा या पैतृक कृपा व्यक्ति को करवाती है। तो उसका भी हम समाधान अंतिम में देंगे, लेकिन ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। ऐसे जातक अपने जिंदगी में जब धर्मशाला, आश्रम, मंदिर निर्माण कार्य या जन कल्याण के लिए कोई भी कार्य
करने की चेष्टा बल रखते हैं तो वो निश्चित रूप से पूरा होता है। इसीलिए केतु के क्षेत्र पर हाफ फिश सिंबल मौजूद है, जो मोक्ष मुक्ति के कॉम्बिनेशन को बतलाता है। इससे थोड़ा और अभी मजबूत होना बाकी, जिसमें कम से कम 1 साल तो लगाएगा, और तब जाके इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूर्ति जिंदगी में अधिकतर देखने को मिलेगी। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप ठीक है, जो स्पष्टवादी किस्म की प्रवृत्ति देता है। और इस स्थिति में ऐसे जातक हमेशा अपने ज्ञान या बुद्धिमत्ता का काफी अच्छा उपयोग, सदुपयोग करते हुए पाए जाते हैं। यानी कम उम्र में ही एक अच्छी समझदारी आ जाना इस कॉम्बिनेशन में होता है। और फैलेंजर्स की स्थिति ठीक है। इंटरनल मार्स थोड़ा सा देखिए वीक है, और ये उम्र के हिसाब से होता भी है वीक। शुक्र का कॉम्बिनेशन नॉर्मल है। सबसे ज्यादा डिस्टर्ब है आपकी हार्ट लाइन। ये हार्ट लाइन जब भी इस तरीके से डिस्टर्ब होता है, जिसमें मल्टीपल लेयर्स एक साथ चल रही हो, तो एक तो इमोशनल डिस्टर्बेंस, यानी भावनाओं में लगातार उतार चढ़ाव, स्वास्थ्य संबंधी विषय को लेकर के उतार चढ़ाव, भावनात्मक कष्ट, पीड़ा, अवसाद, और बहुत सारी चीजें अंदर ही दबी रहना, ये सब कॉम्बिनेशन इसमें आता है। तो इसका भी हम समाधान बतलाएंगे। मंगल की ऊर्जा को थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, और शुक्र की ऊर्जा को और ज्यादा अपने लाइफ में एक्टिवेट करना चाहिए। ये सब कैसे और कब होगा ये हम बतलाएंगे आपको, जिसके कारण से आपके स्वास्थ्य के विषय में और संपत्ति के विषय में जो है लाभ, और घर परिवार के विषय में और रिश्तों के विषयों में बहुत बड़े स्तर का लाभ, और फिर अंततः हृदय रेखा की मजबूती, जिसमें आपके पर्सनल हेल्थ के विषय में बहुत ज्यादा लाभ, यानी आपके आंतों के विषय में लाभ। ये सब चीजें जो है आपको कपल ऑफ मंथ्स में आते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद में थंब का जो साइज है वो यहाँ पर जब भी एक ठीक कंडीशन में होता है, जैसे लॉन्ग होता है, तो सीखने समझने, चीजों को याद रखने की योग्यता अच्छी होती है। जो व्यक्ति तुरंत कोई भी चीज बहुत गहराई से समझ पाते हैं, यानी एक पिक्चर से पूरी कहानी समझ पाने की क्षमता रखते हैं, तो लॉन्ग थंब होता है, क्योंकि इस कंडीशन में लॉजिकल टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी होता है। जो भी व्यक्ति ज्ञान का आदान प्रदान करते हुए, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज, नॉलेज, आइडियाज का एक्सचेंज करना जिन्हें बहुत पसंद होता है, तो इस तरीके से सेकंड फेलेंज हमेशा लॉन्ग होती है, और उस पर सीधी खड़ी रेखा तर्क वितर्क की क्षमता में भी बहुत ज्यादा सुधार करवाती है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो इनके खासकर फर्स्ट फेलेंज जो है स्ट्रेंथ वाइज ठीक है, यानी विल पावर, इच्छा बल शक्ति इस कंडीशन में अच्छी होती है। सीधी रेखा भी यहाँ पर मौजूद है, जिसके कारण सिर्फ अपने विषय में नहीं, दूसरों के विषय में भी बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं आती हैं, और दूसरों को अप्रत्याशित लाभ देते हुए भी पाए जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पर यव का चिन्ह होना था, उसमें थोड़ी सी कमजोरी है। जैसे आप शुरुआती स्तर पे तो एक देखेंगे, दूसरा एक यहाँ बनना था पूरा, तब जाकर के ये कॉम्बिनेशन सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन, पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ये सारी चीजें देता है। तो इस स्थिति में थोड़ा बहुत भी हो सके, लेकिन आपको नाम जप के तरफ या मंत्रा चैंटिंग की तरफ ज्यादा जाना चाहिए। यहां से जो आपका आत्मबल, आत्मविश्वास विकसित होगा, या आत्मा का उद्धार होगा, वो कहीं और किसी चीज से अब नहीं हो सकता है। तो ये चीज ठीक होते से ही मानसिक सुख शांति देखने को मिलेगा, और जो मानसिक तनाव, बेफिजूल का जो डर, भय, चिंता यहाँ चलते रहता है, अनरिजॉल्व इशू, वो भी यहाँ पर आपका पूर्ण रूप से खत्म हो सकेगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर है, जिसमें व्यक्ति हमेशा से शारीरिक मेहनत की बजाय मानसिक मेहनत अच्छा करते हुए देखने को मिलते हैं, और इस तरह के पाम को हमेशा पेपर स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है। इस तरह के हथेली वाले जातक अपने आप को हर तरह के परिस्थिति, माहौल में एडजस्ट कर लेते हैं, तब जब इनका लॉजिक सेटिस्फाइड हो जाए। ऐसे जातकों के सामने जितना हो सके सच जो है कह देना चाहिए दूसरों को, क्योंकि सच एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, ये सारी चीजें जो है एक्सेप्ट नहीं होती, क्योंकि ऐसे जातक जो है लॉजिकल, प्रैक्टिकल टाइप के देखने को मिलते हैं। हमेशा कोई भी काम समय पर करने की चेष्टा बल रखते हैं, क्योंकि प्रेशराइज सिचुएशन पसंद नहीं है, प्रेशराइज इन्वायरमेंट पसंद नहीं है। उसी तरीके से छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी चीजें भी पसंद नहीं होती। इसलिए सीधा साधारण व्यक्तित्व, और वैसे ही लोग इनके जीवन में अगर रहें तो इनका व्यक्तित्व और इनका भाग्य में बहुत ज्यादा निखार होना शुरू होता है। क्योंकि ये सभी तरह की चीजों से क्या होगा, एट द एंड हार्ट लाइन अच्छी होगी। जितना ज्यादा भावनाएं स्थिर रहेगी, अच्छी रहेगी, सकारात्मक रहेगी और आनंदित, खुशी में रहेगी, उतना जल्दी तो ये नेगेटिव योगा जो है खत्म हो सकेंगे। इसलिए ऐसे जातकों को दूसरों के लिए बहुत ज्यादा, अर्थात भावनाएं जोड़ के नहीं रखना चाहिए। जैसे निष्काम कर्म आपको प्रकृति ने चुना है, वैसे ही आपको एकदम सामान्य व्यक्तित्व रखना चाहिए। जैसे मोह माया, ये सारी चीजें
ज्यादा लेकर के नहीं चलना चाहिए। ये चीज कहने के लिए हमारे लिए बहुत आसान है, आपके लिए उतना ही मुश्किल, लेकिन इस तरह की आपको प्रवृत्ति रखनी होगी, अंदर में थोड़ा सा डिटेचमेंट रखना होगा, तब जाकर के आपका इमोशनल बॉडी अच्छा होना लगेगा और साथ में आपका जो अवचेतन मन है उस वो भी बहुत ज्यादा विकसित होने लगेगा। अंदर की आवाज पर जब जीवन शैली निर्मित होने लगेगी, चलने लगेगी, तो एक अलग ही सुकून और आनंद का अनुभव आपको प्राप्त होगा। इसीलिए ऐसे जातकों को हमेशा प्रकृति के निकट रहना चाहिए, हमेशा जन कल्याण या फिर सेवा भाव या फिर जानवरों की सेवा, इन सभी विषयों में ज्यादा लिप्त रहना चाहिए। हमेशा अपने आत्मा के उद्धार के लिए, विकास के लिए ज्यादा अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि बाहरी दुनिया में, रिश्तों में, लेन देन में, इन सब चीजों में पड़ने से हमेशा भावनात्मक कष्ट और फिर मानसिक पीड़ा, तनाव और उन्हीं सब चीजों के कारण अनरिजॉल्व इश्यूज, ये सब चीजें डेवलप होती है। तो अभी वर्तमान में ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो इस कंडीशन में राग सुनना, लगातार मंत्र को जपते रहना, अंदर के मन को सांसों की प्रणाली से जो है जपते रहना, जितना भी क्षमता हो सके उसमें भी अधिक से अधिक लोगों को, कुछ भी नहीं हो सकता है तो ज्ञान का ही दान कर देना, जितना हो सके इन सब प्रक्रिया में जब जाएंगे, प्रकृति के निकट अपने आप को लेकर के जाएंगे, उतना जल्दी ऐसे जातक हील होते हुए यानी ठीक होते हुए देखने को मिलते हैं, चाहे भावनात्मक कष्ट पीड़ा हो या शारीरिक हो या किसी और विषय में भी। तो ये चीज को जरूर आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा ये हथेली वाले जातक सेंसिटिव और इमोशनल देखने को, इंट्यूटिव भी ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर आपको एक एक पर्वत कर रेखाओं के बारे में अवगत कराने के लिए दूसरे पाम पेग पर आते हैं। तो सबसे पहले गुरु के क्षेत्र पर आते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे, अन्यथा आप पूरे हथेली में भी देख सकते हैं कि अधिकतर जितने भी चिन्ह हैं वो सब आधे अधूरे स्तर पर, या हथेली की रेखाएं आधे अधूरे स्तर पे है। ये इस बात को बतलाती है कि करना तो जिंदगी में बहुत कुछ था, किया भी सही, लेकिन उसके रिगार्डिंग जो सुकून, संतुष्टि होनी चाहिए थी, जो अपेक्षाएं हर विषय को लेकर की गई थी, वो सब जब पूरी नहीं होती है तो इस तरीके से आधे अधूरे चिन्ह व रेखाएं देखने को मिलती है। यानी ओवरऑल जिन इंसानों के साथ इनजस्टिस हो जाता है तो इस तरह का कॉम्बिनेशन ज्यादा आता है। तो फिर अब अदृश्य रूप से संघर्ष, पीड़ा आई है तो अदृश्य रूप से जाएगी भी, इसीलिए यहाँ पर अदृश्य शक्तियों के प्रति अग्रसर होना जरूरी होता है। तो सबसे पहले गुरु पे आप देखिए, गुरु का क्षेत्र एकदम विकसित अच्छा है, ज्ञान में कोई कमी नहीं, योग्यताओं में कमी नहीं, सीखने में कमी नहीं, दूसरों को अच्छे सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस देने सब कुछ योग्यता है। इस तरीके का जब गुरु विकसित होता है तो ऐसे जातक बस अपने हाथ में कोई काम ले ले, फिर तो हर कोई निश्चिंत हो जाता है कि अब तो काम कोई भी हो बहुत ज्यादा परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि जिम्मेदारी के साथ काम करने की प्रणाली इस तरीके का विकसित गुरु बहुत अच्छा देता है। दूसरा, इधर पे जो आड़ी रेखा है ये सब दया भाव, करुणा, इन सब चीजों को बतला रही होती है। इन्हीं सब के बीच में जो आप ये देखेंगे रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन, इसमें आप क्या देखेंगे कि इससे जिस स्तर पे मजबूत होना था वो नहीं हो सका, जिसके कारण से पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सब चीजें प्राप्त होने के बावजूद भी उन सब का जो लाभ होना चाहिए, और गुरु का सबसे बड़ा लाभ होता है खुशी, क्योंकि खुशी का कोई मोल ही नहीं है, तो वो खुशी की जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर कमी इस तरह के चिन्ह में आई हुई है। तो थोड़ा बहुत भी ये चिन्ह अभी भी अगर मजबूत हो जाता है, जो आपकी ऊर्जाओं पे निर्भर करता है, आपका ऊर्जा अगर आपके खासकर नियंत्रण में नहीं है तो उस स्थिति में आपका नियत फिर यहाँ पर काम करेगा। तो ये चिन्ह जैसी मजबूत होता है तो बच्चे के विषय में, स्वास्थ्य के विषय में, संपत्ति के विषय में, किसी भी विषय को लेकर के जो भी चीज आधा अधूरा है वो सब पूरा होते हुए आपके पक्ष में परिणाम आते हुए देखने को मिलेगा। ऊपर से ये उम्र को भी बढ़ाएगा, उम्र को और अच्छा करेगा स्वास्थ्य के साथ में। तो इस चीज को यहाँ पर मजबूत करना जरूरी है। दूसरा, शनि के क्षेत्र पर देखेंगे तो शनि का क्षेत्र बिल्कुल सामान्य है, थोड़ा सा गुरु की जो प्रबलता है उसके कारण हल्का सा ये दबा हुआ है, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी नहीं होती, क्योंकि गुरु का काम है लगातार ज्ञान अर्जित करना, ज्ञान का सदुपयोग करना, जिम्मेदारी उठाना। इसीलिए ऐसे जातक टीचिंग लाइन में टॉप पोजीशन, अथॉरिटीज गेन करते हुए, पावर पोजीशन गेन करते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो उससे जो शनि है वो थोड़ा सा दबते हैं कि हर तरह का काम बनने में थोड़ा सा देरी आएगा। अब इसमें हुआ ये कि चंद्र की भाग्य रेखा आई, चंद्र आपके माँ को इंडिकेट करता है, बाहरी दुनिया लोगों को बतलाता है, आपके मन का भी कारक है और आपके पार्टनर का भी कारक है।
यानी इन सब विषयों में भाग्य अच्छा रहा है, इन सब के द्वारा सहयोग अच्छा मिला है। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि मस्तिष्क पे ये भाग्य रेखा रोकी है, तो फिर से इसमें जो है संघर्ष आ गया है कि मन के अनुसार काम तो जिंदगी में हर कुछ प्रारंभ हुआ लेकिन पूरा हो ना सका, तो मानसिक सुख शांति यहाँ पर भंग हुई। उसके बाद में जैसे तैसे आपने अपने आप को संभाला या अपने आप को हिम्मत में बांधा, फिर यहां से रेखा निकल के हृदय रेखा पे जो है रुक रही है, धुंधली पड़ रही है कि जहां पर अपने दिमाग को मजबूत किया वहां पर भावनात्मक कष्ट पीड़ा आ गई। फिर इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो फिर दूसरी तमाम तरह की जिम्मेदारी लेते हुए आगे यहाँ पर बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी ये शनि पर कोई स्पेसिफिक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन नहीं है जो आपको सुकून शांति दिलवाए। ये सब चीजें प्राप्त होगी गुरु के द्वारा, इसलिए गुरु जितने प्रबल होंगे शनि को सुकून संतुष्टि या जितने भी ये आधे अधूरे काम है ये सब पूरे होते हुए देखने को मिलेंगे। क्योंकि इन सब के ब्रेक के कारण से आपके अगर हम माइंड लाइन को भी देखें तो यहाँ पर भी ब्रेक्स आए हुए हैं। तो पहला ब्रेक तो यहाँ पर बहुत अच्छा था 24 के बाद का, 24 से 27 की मिड का, जिसमें मानसिक तनाव होने के बाद में और ज्यादा मानसिक बल विकसित हो गया। लेकिन ये जो तनाव रहा तकरीबन 45 से 48 के मिड का, इसके बाद जो है आपका ओवर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा विकसित हुआ। उसी के तरह से एक बार में जो काम होना था वो मल्टीपल एफर्ट्स के बाद में होता हुआ दिखाई दे रहा है, और सैटर्न की एनर्जी यहां पर आकर के अगर और मजबूत होकर बायफोर्क हो जाए तब जाकर के ये आने वाले 2 साल के भीतर स्वास्थ्य से लेकर के घर परिवार के विषय में अथवा सभी तरह की इच्छा मनोकामनाओं को लेकर के पूर्ति जरूर आपको करवाएंगे। तो इस शनि को फिर से गुरु के बल की ही सर्वाधिक जरूरत है, यानी पुण्य आकस्मिक यहां पर आपको लाभ और साथ में अदृश्य शक्तियों का लाभ, तो इसीलिए गुरु का उपचार यहां पर आपको करना रहेगा। इसके बाद में शनि और सूर्य के मध्य में जब भी ये क्षेत्र विकसित हो जाता है तो ऐसे जातक वो होते हैं जो हमेशा किसी भी तरह के कार्य में गंभीर देखने को मिलते हैं। जैसे बहुत ज्यादा भीड़ में चल गए तो अकेले रहना भी पसंद आता है, वैसे ही किसी भी काम में टाल मटोल लेट लतीफी बहाना ये सारी चीजें नहीं करते हैं, उठ खड़े होकर 10 काम जो कर पाने की क्षमता रखें, तो ये क्षेत्र उभर जाता है। शनि का क्षेत्र जैसे दबा वैसे ही सूर्य का क्षेत्र थोड़ा और ज्यादा दब गया कि जिम्मेदारी तो अनेक विषय में उठाई गई, लेकिन उसके रिगार्डिंग जो आपको सम्मान मिलना था, क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड मिलना था, एक जो आत्मा का सुख मिलना था, वो सब चीजें जो है विलुप्त हो गई। इसके बावजूद भी सूर्य रेखा बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। जो यशस्वी योग की रेखा है वो धुंधली पड़ी हुई है। तो जैसे ही आपके पितृ पूर्वजों की कृपा आई, क्योंकि वो कृपा देने के लिए बैठे हैं, केतु पे इतना पॉजिटिव साइन उन्हीं की कृपा से है। बस आत्मा की इच्छा जो पूरी नहीं हो पा रही है वो यहाँ पर बेफिजूल के बाधाओं के कारण वो यहाँ पर आपको पितृ की कृपा से होगी, तब जाकर के मनोकामना पूर्ति, आत्मा की इच्छा में प्रबलता और साथ में मोक्ष मुक्ति जैसे योग भी यह निर्मित करेगा। अन्यथा इस कंडीशन में बहुत सारे लोगों की हर विषय में जिम्मेदारी उठाते हैं, बहुत सारे खर्चे भी उठाते हैं, बहुत सारे कार्यों में लीन होने के कारण अपने पर्सनल ग्रूमिंग या लाइफ पे ज्यादा ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। ये सारी चीजें सेक्रीफाइस करने के बावजूद भी इंसान को चाहिए क्या? संपन्नता, सम्मान, सुख, सेवा, वो सारी चीजें यहाँ पर विलुप्त होती हुई दिखाई दे रही है। तो इन सब विषयों से डरना घबराना नहीं है, ये सब जीवन शैली का एक उतार चढ़ाव ही होता है। हमेशा व्यक्ति के गिराव के बाद चढ़ाव जरूर आता है, उसी तरीके से एक मजबूत सूर्य रेखा आपको गुमनाम होने नहीं देगी। दूसरी बात, आपके आत्मा को भटकने या परेशान होने भी नहीं देगी, ऐसे कष्ट में हमेशा नहीं रहने देगी। इसीलिए ये सूर्य की रेखा इतनी प्रबल हुई है जो अंततः आपको मुक्ति मोक्ष दिलवाएगी। तो इन सब का समाधान आपको भेजा जाएगा। बुध का क्षेत्र भी आप देखेंगे दब गया, तो बहुत सारे जगह पे जो अपनी बात ऐसे जातक अर्थात कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते हैं, बहुत सारी चीजें अंदर ही दबी देखने को मिल जाती हैं। इन सब के बावजूद भी सीधी खड़ी रेखा बहुत प्रबल है, कोई आड़ी रेखा नहीं है। तो मीठी बोली होना, आकर्षित व्यक्तित्व होना, हमेशा दूसरों के दुख दर्द पीड़ा अवसाद कष्ट को समझना, सहयोग देना, एक से अधिक भाषाओं का जानकार होना, ज्ञानवान किस्म की प्रवृत्ति होना, स्किल स्पेशलाइजेशन, ये सारी चीजें भी इसमें आती है। लेकिन उन सब के बावजूद भी जो बुध है वो कारक होता है हमारे अंदर के बच्चे का, जो हमेशा आनंदित और सुखी रहने के लिए जद्दोजहद करता है। जब बुध इस तरीके से दब जाता है तो इस कंडीशन में
खासकर जो कुल के द्वारा सहयोग आना था चाइल्डहुड में, वो नहीं आ पाता है। बाद में जाकर के जो पार्टनर या सोसाइटी के द्वारा सपोर्ट आना था वो नहीं आ पाता है। इसलिए बहुत सारे जगह पर हमेशा एक सहयोग की, लोगों के सहयोग की कमी होती है। इसलिए बाहर से बहुत ज्यादा ऐसे जातकों को कड़क बनना पड़ता है और अंदर बहुत सारी चीजें दबानी पड़ती है। इसीलिए ये बुध का क्षेत्र जो है कमजोर है। अब देखिए बुध भी यहाँ पर कमजोर हुआ, तकरीबन ऊपर के आपके शनि के बाद से सभी क्षेत्र कमजोर हैं। अब शनि की कमजोरी के कारण अगर हम देखें तो आयरन की और मल्टीविटामिन्स की और विटामिन B12 जैसी चीजों की कमी होती है। सूर्य की कमजोरी होने के कारण से पेट संबंधी सभी तरह की तकलीफ परेशानी आती है। और बुध की कमजोरी होने के कारण से समस्या का निदान हो नहीं पाता, या कहने की अपने विषय में समाधान निकलता नहीं है। दूसरे के विषय में आप निकाल के देंगे वो तो बहुत अच्छी बात यहाँ देखी है, लेकिन बुध जो कारक होता है वो इंटेलिजेंसी का है, IQ का है, सॉल्यूशंस का है, और वो क्षेत्र दब गया तो अपने विषय में अपना ज्ञान जो है काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए इस तरह के पूरी युति को कहा जाता है अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, और वो चीजें फिर अदृश्य शक्ति से ही होगी, ठीक। इसीलिए उसका उपचार आपको भेजा जाएगा, तब जाके आपके आंतों के संबंधित और पूरे संपूर्ण स्वास्थ्य के संबंधित और मानसिक सुख शांति के संबंधित संपूर्ण लाभ मिलते हुए हृदय को बहुत राहत मिलेगी। हृदय को जैसी राहत मिलती है तब ये और अच्छी आयु और अच्छे स्तर पर आपको रिवॉर्ड अवार्ड ये सब चीजें देते हुए अनरिजॉल्व जितने भी इश्यू हैं, चाहे वो घर परिवार के विषय में हो, धन संपत्ति के विषय में हो, वो सारी चीजें ठीक होगी। अब ये सारी प्रॉब्लम आप देखेंगे तो पितरों के ऋण को भी बतलाती है, लेकिन पितरों की कृपा हमें चाहिए, तब जाकर के ये ऋण जो है खत्म होते हुए हमें इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूर्ति के साथ में हर विषय का एक तरीके से प्रॉपर आंसर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये सब पहले नहीं हुआ। इमोशनल अगर हम हर्ट होने की बात करें तो आप 37 में, 44 से 46 में और एक अराउंड 52 से 54.5 के मिड में भी हुए हैं। इसके बावजूद हृदय रेखा जो है गुरु की तरफ ही झुकी हुई है कि दूसरों को माफ कर आगे बढ़ने की ही प्रवृत्ति रही है। जो व्यक्ति दूसरों के दोषों को हमेशा लेकर नहीं चलते हैं, जिनमें हमेशा क्षमा करने की क्षमता होती है, यानी उदार हृदय होता है, तो इस तरह की हृदय रेखा ऊपर झुक जाती है। रात गई बात गई, मूव ऑन कर आगे बढ़ना, ये सब तरह की चीजें ये हृदय रेखा देती है। इसलिए भावुक किस्म की प्रवृत्ति देती है। दूसरा एक शाखा जो है मस्तिष्क यहाँ पर जुड़े होने के कारण से तकरीबन टीन एज के आसपास यानी 22 के पहले तक थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड या एग्रेसिव नेचर या फिर जल्दबाजी में काम करने की आदत दिया, लेकिन उसके बाद में मस्तिष्क ने अपने आप को बदल लिया, तो ये कोई दोष नहीं आता इसमें इसका। फिर इसके बाद में आप मस्तिष्क रेखा देखेंगे तो जीवन रेखा से बचपन से ही अलग चली। तो इस कंडीशन में किसी पे डिपेंडेंट होना बिल्कुल पसंद ऐसे जातकों को नहीं होता। जितना कुछ करना है, जितना नाम, ख्याति, धन, संपत्ति, जो कुछ प्राप्त करनी है अपने दम से करनी है, अपना खुद का एक आइडेंटिटी बनाना है, ये बेसिक नेचर होता है बचपन से। उसके बाद में यहाँ पर मस्तिष्क ने अपने आप को पूरा परिवर्तित किया 24, जैसा कि पहले बताया। तो इस समय पर यहाँ पर काम काज का, क्योंकि शनि यहाँ पर करियर के कारक है, तो इन सब का बोझ जो है लगातार रहा आपको तकरीबन 38 के एज तक एटलीस्ट। फिर ये रेखा मरकरी पे झुक गई कि आपने इन सब बोझों को अच्छे से संभालते हुए सब विषय में बहुत अच्छा काम करके दूसरों को लाभ भी पहुंचाया। यहां तक सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर जो ये मस्तिष्क रेखा नीचे की तरफ चल गई, ये अच्छा नहीं माना जाता है। क्योंकि चंद्रमा की तरफ मस्तिष्क रेखा का जाना, तिल का तार, राई का पहाड़, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, एक विषय में ही खोए रहना, ऐसे नकारात्मकता को ज्यादा बढ़ावा देता है। क्योंकि आप देखेंगे तो इस तरीके से चंद्रमा पे मस्तिष्क रेखा उनके हाथ में भी होती है जो बहुत ज्यादा कला में निपुण होते हैं, बहुत बड़े बड़े इन्वेंशन करते हुए, दुनिया को कुछ ना कुछ नया देते हुए और अपने क्षेत्र में बहुत महारत हासिल करते हुए भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि वहां पर ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग नहीं है। लेकिन ये मस्तिष्क रेखा जो ब्रेक होकर के चली है, ये बहुत ज्यादा यहाँ पर काल्पनिकता के अतिरिक्त नकारात्मकता विकसित की है। दूसरा, इन सब के बावजूद भी जो रेखा ऊपर की तरफ निकल रही है, ये अंततः मंगल को देख रही है। मंगल देता है हिम्मत, हौसला, हार ना मानने की आदत, जिद। एक जो योद्धा होता है, चाहे पूरी सेना क्यों ना खत्म हो जाए, वो अकेला टिका रहता योद्धा। यही योद्धा होने की पहचान है, यही मंगल की पहचान होती है कि जिंदगी में सब कुछ पा करके भी खोना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है,
जब तक जान है जहान है, सब कुछ वापिस आ जाएगा, हो जाएगा। ये मानसिकता दे रही है ये दो रेखा। तो इस तरह की नकारात्मकता मानसिकता के ऊपर दो रेखा बहुत हावी है मंगल की। तो इसीलिए एक तरफ यहां पर हमने देखा कि हल्का सा पर्वत दबा हुआ है जो उम्र के कारण होता ही है, दूसरे तरफ हम देख रहे हैं कि इतनी प्रबल युतियां हैं। तो इस कारण से आपका जो मस्तिष्क है इतना मजबूत हो रखा है कि ये चाह करके भी हार नहीं मानने वाला, भले ही रोग ऋण शत्रु की रेखा क्यों ना हो। इसीलिए हमें बहुत साधारण है, गुरु का आप ऊर्जा बढ़ा लीजिए, मंगल का ऊर्जा बढ़ा लीजिए, आपको हर विषय का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जितना भी पेंडिंग आपका गोल है, एम्बिशन है, डिजायर है या वर्क है, सब कंप्लीट होता हुआ देखने को मिलेगा। क्योंकि मरकरी लाइन ने इनको प्रोटेक्शन दिया। मरकरी लाइन यानी खुद का बुद्धिमत्ता, इंफॉर्मेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस, उसके द्वारा ट्रायंगल बना है। तो ये कॉम्बिनेशन इतना प्रोमिनेंट है जो इस बात को कंफर्म कर रहा है कि ठीक है, आधे अधूरे रेखाएं हैं, आधे अधूरे चिन्ह हैं, आधे अधूरे योग हैं, लेकिन उन सबके बावजूद भी दिमाग जो है, मस्तिष्क वो अड़ा हुआ है, वो सभी तरह के कार्य पूरे करके रहेगा, सभी तरह की इच्छाएं पूरे करके रहेगा, सभी लोगों को लाभ दे करके जाएगा। क्योंकि हर फिंगर पे हमने चक्र का कॉम्बिनेशन देखा है। तो ये व्यक्ति वो होते हैं जो एक समय पर अनेक काम कर पाने में सक्षम होते हैं, अनेक तरीके से ज्ञान अर्जित कर पाते हैं, शाम दाम दंड भेद उपयोग करके भी अंततः मनोवांछित फल पाते हुए देखने को मिलते हैं, लेकिन अपने विषय में कम, दूसरों के विषय या दूसरों को लाभ देने के लिए ज्यादा। इसीलिए आप अपनी प्रार्थना में भी जितना हो दूसरों के लिए ही खासकर दुआ करिए, और अधिकतर ऐसे जातक करते भी हैं, लेकिन और ज्यादा बढ़ा दीजिए। अपना उद्देश्य ही जीवन का अब जो शेष है दूसरों को लाभ देने के प्रति अग्रसर करवा दीजिए और पितृ कृपा के लिए काम कर लीजिए। आपका जीवन 8 से 10 महीने के भीतर में सकारात्मक परिवर्तित होते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन इतना स्ट्रांग है जो सब विषय में भारी पड़ रहा है। तो बस मन के हारे हार, मन के जीते जीत वैसी वाली स्थिति है जो इतने सारे बोझों को एक साथ लेकर के चल रही है। जीवन रेखा में आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन हमेशा से रही, लेकिन जीवन रेखा फेल कर चली। फेल के चलना यानी हर विषय में थोड़ा ज्यादा मेहनत या कर्म करना पड़ता है, सरलता से चीजें मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। और जीवन रेखा स्वास्थ्य का भी कारक है, तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, फैटी लीवर, कफ, फीवर यानी सीजनल डिस्टर्बेंस इसमें ज्यादा देखने को मिलती है, जो 32-34 तक रहा। जीवन रेखा ने अपने आप को संपूर्ण रूप से बदल दिया। ये समय था आपके जीवन में 33 का, लगातार तरक्की, समृद्धि, जिम्मेदारी उठाना, हर तरीके का कार्य करना, यात्रा करना, ये सारी चीजें रही। यानी बहुत आलीशान जीवन शैली 33 के बाद से आई थी, लेकिन ये रेखा जो फिर से आकर जुड़ गई, तो यहां से आपका जो प्रोग्रेस है उसको कहीं ना कहीं चोट लगी है, रुक गया है। और ये समय आपके जीवन में आया है 64 के बाद से, 64 एंड 68 के आसपास से। इसके बाद में जाकर के जो ये चिन्ह को मजबूती होनी थी वो देखिए साइड से कमजोर है। इसीलिए हम इन सबका उपचार भेजेंगे, क्योंकि आमतौर पर व्यक्ति को लंबी आयु देता है, लेकिन लंबी आयु से कहीं गुना ज्यादा ये चिन्ह महत्वपूर्ण होता है मनोकामना पूर्ति, इच्छा पूर्ति को लेकर के। एक भी अगर डिजायर बची हुई है तो उम्र जो है और लंबी हो जाती है। सारी इच्छाओं को पूरा करके जब वास्तविकता में कोई इच्छा नहीं बचती, तब जाके ये चिन्ह मोक्ष मुक्ति देती है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि एक तरफ पितरों की इतनी बड़ी कृपा है और एक तरफ इतनी बड़ी बाधा है। तो बस ऊर्जाओं की कमी के कारण ही तो है ये, वरना अपनी जिंदगी में क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं सीखा। ये मरकरी लाइन हर विषय में एक पर्याप्त ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित करती है। इतनी सारी मरकरी लाइन नई नई चीजें सीखने की क्षमता देती है। भाग्य रेखा में इतनी बड़ी बड़ी, अर्थात अभी तो समय के साथ में ये सब रेखाएं थोड़ी धुंधली पड़ गई, लेकिन जिस समय ये थी उम्र 35 से लेकर 48 के बीच में, उस समय ये बड़े बड़े हानियां देती है। उन सब के बावजूद ये भाग्य रेखा फिर से विकसित हुआ। तो हथेली में रेखाएं अधूरी जरूर है, लेकिन अगर हम देखें मानसिकता को, जिद को, हिम्मत या हौसले को, या आत्मा के उद्धार को, उन सब की जो है कोई कमी नहीं है। शुक्र के विषय में भी कोई बहुत बड़ी सहयोगी रेखा नहीं है, इसीलिए ईश्वर ही सर्वाधिक रूप से सहयोग आपके जीवन में करते हुए पाए जा रहे हैं। और चंद्रमा के स्तर में यहाँ पर एक लूप है, इसे लूनर लूप कहा जाता है। जो व्यक्ति आर्टिस्टिक और क्रिएटिव होते हैं या दूसरों में अच्छाइयां देख पाते हैं, प्रकृति के निकट होते हैं, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी होते हैं,
बहुत बड़े स्तर का जिनका सोच होता है या कह ले कि इमेजिनेशन होता है, तो ये चिन्ह आता है। सोशल वर्क के द्वारा ये चिन्ह हमेशा से इंटरनल पीस दिलाता है, क्योंकि जितना लोगों को हमारे द्वारा लाभ होगा उतने ज्यादा आंतरिक और मानसिक सुख आएगा। तो इस तरह के लूप में एक तो ये लूप होता है और एक गुरु पे बनता है, जिसे राजा लूप कहते हैं। इस तरीके से ऐसे जातक जितना ज्यादा दान धर्म करे, दूसरों के लिए काम करे, उतना ज्यादा समृद्ध और उद्धार उनके जीवन में होता चला जाता है। तो चंद्रमा कारक किसका है? पानी का है। इसके बाद सभी तरह के अनाज का है और पूरे के पूरे समाज का भी है। तो अपने पैसों के द्वारा या अपने कर्म के द्वारा या अपनी इच्छा के द्वारा जितना हो सके इन सब विषयों का दान करना चाहिए। तो इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूर्ति सब होगा। इन्हीं सबको मिला करके आपको रेमेडी हम भेजेंगे, जिससे आपका सभी तरीके का जो उद्धार है, वो जो रुका हुआ, वो जरूर पूरा हो सके। क्योंकि केतु के ऊपर जब इस तरीके का चिन्ह आता है, ये मजबूत है नहीं वैसे, लेकिन ये अगर मजबूत हो जाए तो मृत्यु भी जो है कष्टकारी नहीं होती है। झटके से जो है प्राण जाते हुए देखने को मिलते हैं, यानी पीड़ा वगैरह इस कंडीशन में नहीं होता है। तो इस चीज को ही मजबूत करना सबसे ज्यादा जरूरी। बाकी लेफ्ट हैंड में भी देखेंगे तो जीवन रेखा के स्तर में यहां पर आप देखिए चिन्ह बनते बनते रह गया, बिल्कुल कमजोर स्थिति में। यानी पिछले बार भी मोक्ष मुक्ति के प्रति अग्रसर थे, लेकिन हुआ नहीं। इसके बाद में मन को मार करके भी हर तरह के कार्य या जिम्मेदारी दूसरों के लिए उठाए गए हैं। और सूर्य के क्षेत्र पर यहां पर क्रॉस का कॉम्बिनेशन है, तो ये पूर्ण रूप से पितृ दोष में ही आया है। इसीलिए राइट हैंड में जो एक्टिव हैंड होता है उसमें पूरा का पूरा इधर पे गैप है। पितृ दोष है, लेकिन समझ में नहीं आता, दिखता नहीं है। बस ये एक चीज आपका जैसे ही ठीक होता है, उसके बाद में तो उद्धार, उन्नति और मोक्ष, ये तीनों चीजें जो है जिंदगी में, और सभी तरह के जो आपको कष्ट है या चीजें अटकी हुई है, वो भी पूर्ण होते हुए जीते जी ही देखने को मिलेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हथेली के विषय में। और अंततः आपके पंचांग पर भी आते हैं। तो इस पंचांग में सिर्फ हमें दिक्कत हुई है इस तृतीया तिथि से, क्योंकि तृतीया जो तिथि होती है बहुत ज्यादा एग्रेशन की तिथि होती है। इस तिथि पर जन्म लेने वाले लोग बहुत गुस्सेल और झगड़ालू किस्म के देखने को मिलते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये आपके हथेली में उतनी मजबूती से दिखा नहीं। दूसरा, यहाँ पर मृगशिरा नक्षत्र को देखा जाए तो ये नक्षत्र ऐसा है जो हमेशा व्यक्ति को एक्साइटमेंट देता है, क्यूरियोसिटी देता है। अगर इसके हम यहाँ पर मालिक को भी देखें तो चंद्रमा होते हैं, मंगल होते हैं, वृषभ राशि को ये बतलाता है जो बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल राशि है। बुधवार की तिथि में जन्म लेने के कारण वही मैनेजमेंट अच्छा होना, ऑर्गेनाइजेशन में काम करना, बोलचाल की कला में जो है बहुत ज्यादा ही माहिर होना, हास्य विनोद किस्म की प्रवृत्ति होना, अपने बोलचाल से प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित कर पाने के साथ में बहुत अच्छे महफिल का निर्माण कर देना। ऐसे जातक अगर देखा जाए तो फाइनेंस, अकाउंटेंसी, रिसर्च, मेडिकल और एडमिनिस्ट्रेशन, अथॉरिटी, टीचिंग, इन सब में भी देखने को मिलते हैं। बस ये जो तिथि है उसकी दिक्कत है। और सुकर्मा योग ऐसा होता है जिसमें व्यक्ति धार्मिक, आध्यात्मिक भी होते हैं और पूजा पाठ के साथ में मौज मस्ती, अय्याशी करते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये दो कॉम्बिनेशन डिस्टर्बिंग है जो एक्यूरेटली वर्क नहीं कर पा रहा है। बाकी जो गर करण है यानी पैसा जीवन में गुरु के द्वारा आता है। गुरु ग्रह यानी जो यहाँ पर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो गया, टीचिंग हो गया, अथॉरिटी पावर हो गया, इन सब के द्वारा। तो इसमें जरूर जो है ये तिथि जो है पंचमी के आसपास में होनी चाहिए। और इसमें नहीं तो ध्रुव या तो वृद्धि, ये दो योग होने हैं। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हथेली और पंचांग के विषय में। बाकी जितने प्रश्न हैं वो सब हम व्हाट्सएप पर और रेमेडीज के साथ में भेजेंगे। आशा करते हैं ये जानकारी बहुत उपयोगी हो आपके लिए। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।